तो क्या किसानों में नाराजगी यहाँ भी है? हाँ, कुछ नाराजगी भी है किसानों को। चल रहा है सर, यूपी का माहौल क्या चल रहा है? भाई यहाँ तो भाजपा का माहौल है। योगी के कामों पर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री तो ठीक है, पर जो है कार्यकर्ताओं की सुनवाई कम है थोड़ा। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। मुस्लिम वर्ग बीजेपी से नाराज बताया जाता है, ऐसा क्यों? सर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वर्ग बीजेपी से नाराज़ है, ऐसा नहीं कह सकते हैं मैं भी मुस्लिम हूँ, इसलिए हम बीजेपी से नाराज़ नहीं हैं। नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की चुनावी यात्रा में हम आ पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर गांव में, और इस गांव में लोगों से बातचीत करेंगे। और जो विधानसभा पड़ती है इस गांव की वो है बेहट विधानसभा। महावीर सिंह राणा यहाँ से पहले विधायक रहे और उसके बाद नरेश सैनी वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं। कुछ समय बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो लोगों से जानते हैं कि क्या उन्हें क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है। कई बुजुर्ग लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, कुछ युवा भी कह सकते हैं आप, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उन सब से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। यहीं से बात करना स्टार्ट कर देते, आइए। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल क्या चल रहा है यूपी का? भाजपा का चल रहा है जी। भाजपा का चल रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि भाजपा ने कोई काम ही नहीं किया। अजय करेंगे। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर देखिए, किसानों में नाराजगी बताई जा रही है। यहाँ खेती ही ज़्यादा मुख्य व्यवसाय होगा लोगों का। तो क्या किसानों में नाराजगी यहाँ भी है? हाँ, कुछ नाराजगी भी है किसानों को। आपका व्यवसाय क्या है? ठीक कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, खेती या? खेती। अच्छा, खेती है आपका। क्या लगा आपको ये 3 कानून, आपको कोई इससे डर नहीं लग रहा है 3 कानूनों से? वो फसल सारी खराब हैगी, धान व खराब हैगा, मक्का व खराब हैगी। अच्छा, नहीं, हम पूछ रहे हैं कि 3 जो कृषि कानून आए हैं नए, उनसे कोई, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसानों की जमीन चली जाएगी और बहुत उसमें बोला जा रहा है कि किसानों में डर है इसके लिए। हाँ, डर है किसान तो। अच्छा, डर रहे हैं इससे? हाँ। अच्छा, तो देखिए किसान डर रहे हैं, इनका ये कहना है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चल रहा है सर, यूपी का माहौल क्या चल रहा है? भाई यहाँ तो भाजपा का माहौल है। विधानसभा नंबर 1 बेट से महावीर सिंह राणा का ज़्यादा जोर है इधर। अच्छा, अभी तो टिकट वितरण हुआ नहीं है। टिकट नहीं हुआ, पर टिकट तो होगा ही, उन्हीं का जोर ज़्यादा है इधर। अच्छा। हाँ, महावीर विधानसभा उनके साथ मुस्लिम भी है ना, 12,000 वोट। अच्छा, हाँ, क्योंकि बेहट विधानसभा में मुस्लिम ज़्यादा वोट है यहाँ पे, तो मुस्लिम उन्हें हर बार मिलता है जी। तो आपको बता दें कि बेहट विधानसभा में 53% मुस्लिम हैं और 17% दलित हैं, और दलित मुस्लिम समीकरण ही कुल मिलाकर 70% हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि महावीर राणा कैसे इस दलित मुस्लिम समीकरण को साधते हैं, क्योंकि मुसलमानों के बारे में अमूमन ये बात कही जाती है कि वे बीजेपी के साथ नहीं होते हैं। कुछ और लोगों, अच्छा, योगी के काम से, मोदी तो चलिए 19 की बात रही, लेकिन योगी के कामों पर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री तो ठीक है, पर जो है कार्यकर्ताओं की सुनवाई कम है थोड़ा। अच्छा, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, किस वो तरीके कार्यकर्ता रोष में है इनसे। से? अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं योगी से। क्यों, ऐसा क्यों है? प्रशासन सुनता नहीं है यहाँ पे, कम सुना है बहुत अच्छा, जी। प्रशासन नहीं सुनता है कार्यकर्ताओं की, किसी की भी। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज, इनका कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हैं, योगी से नाराज हैं, क्योंकि प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, फिर बुजुर्गों से भी बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? सर माहौल तो बढ़िया है, बीजेपी का ही है यहाँ से। तो वैसे हमारे यहाँ महावीर राणा जी हैं, जो मैं ज़्यादातर लोगों में जो काम हो उनके, तो उनके साथ खड़े रहें दुख सुख में, और इसलिए हम तो उनके साथ हैं जी। क्या जो मुद्दे क्या रहेंगे जिनको देखकर आप वोट करेंगे चुनाव में? मुद्दा तो जी यहाँ विकास भी है और एक सुख चैन है बिल्कुल। पहले यहाँ डंगर खुल जाते गांव के बीच में, तो 2-3 बार खुले हमारे गांव में से ही। अच्छा। और अब कानून व्यवस्था ठीक है। अच्छा, कानून व्यवस्था देखिए, योगी कहते हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था को जो है कानून का राज स्थापित किया है और अपराधियों पर लगाम कसी है। कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनसे जानते हैं क्या लग रहा है चुनाव में किसकी बन सकती है भाजपा सरकार? का माहौल है भाई, हम तो भाजपा को ही वोट देंगे यहाँ। भाजपा को ही देंगे वोट। क्या काम अच्छा लगा भाजपा का? भाजपा सारे काम सही कर रही, बदमाशी नहीं हो रही, चोरी नहीं हो रही, डकैती नहीं हो रही, लूट प्रसाद नहीं हो रहा।
व्यवसाय, आप भी खेती से जुड़े हुए हैं? हाँ, लेकिन किसान तो नाराज बताए जा रहे हैं चुनाव किसान नाराज हैं, कुछ नहीं है, सारे काम हो रहे हैं तो सभी किस्म के आदमी हो। अच्छा। और क्या क्या और मुद्दे क्या रहते हैं यहाँ, स्थानीय मुद्दे क्या रहते हैं जिन पर आप वोट करते हैं? जी जी जी, चलिए आप पहले इनसे पूछ लेते हैं बाबा से। जी। ठीक है, बस भाजपा के ही हम तो अच्छा, कोई आप ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन रह रहा है मन में? ऐसे कोई बात मेरा अच्छा, जी 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 जी। यहाँ बैठे हैं कुछ लोग। क्या लगता है सर? अच्छा, नाम क्या है सर आपका? शहजाद नाम है आपका। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बन सकती है? सरकार वैसे तो भाजपा की बता रही कि आएगी, पर कैंडिडेट के ऊपर ये विधानसभा से कौन आता है यहाँ पे उसके डिपेंड करता है कौन किसकी सीट निकलती है। जी। जो वर्तमान विधायक हैं नरेश सैनी, उनका काम कैसा लगा? ये सैनी जी है, इनकी सरकार तो है नहीं इनकी, तो इनकी तो वैसे काम तो कोई खास नहीं है इनका फिलहाल, क्योंकि सरकार ना होने के कारण काम कुछ नहीं दिखाई दिया इनका। अच्छा, नहीं दिखाई दिया। मुस्लिम वर्ग बीजेपी से नाराज बताया जाता है, ऐसा क्यों? सर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वर्ग बीजेपी से नाराज है, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम। मैं भी मुस्लिम हूँ, इसलिए हम बीजेपी से नाराज नहीं है। जी। आप किसे स्थानीय नेता को देखकर वोट करते हैं? आप केंद्रीय जो इनके नेतृत्व है, जो योगी हैं, मोदी हैं, उनको देखकर वोट करते हैं? नहीं, नेता हमारे बीच का जो है, जैसे महावीर राणा हो गए, ये हमारे बीच में रहते हैं। मान लिया कोई काम पड़ता है तो इन्हें फ़ोन भी कर देते हैं, तो सारे काम करते हैं ये। अच्छा। हिंदू मुस्लिम वाला ये नहीं है हमारे यहाँ। हाँ। जी, काम करने वाला बंदा होना चाहिए। तो लेकिन क्यों 2017 में क्यों हार का सामना करना पड़ा उन्हें? ये गठबंधन की वजह से हुआ, क्योंकि जैसे गठबंधन में आई ना ये, तो गठबंधन का थोड़ा फर्क पड़ा है इससे, यानी सीट तो इनकी क्लियर थी। अच्छा। जी। यहाँ कुछ एक आध युवा भी हैं, उनसे जानते हैं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19 साल है। अच्छा, 19 साल है। तो इस बार आप पहली बार वोट करेंगे चुनाव में? जी, क्या लगता है किसे वोट करेंगे आप? बीजेपी को ही करेंगे जी। अच्छा, ये परिवार के कारण है कि कहीं कहीं जगह ये होता है कि मेरे परिवार में इसको वोट देते हुए आए हैं तो हम भी सही देंगे, या आपके कुछ ऐसे मन में मुद्दे रहते हैं जिनको देखकर आप वोट करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खुद से ही। खुद से ही करते हैं। क्या काम अच्छे लगे बीजेपी के? ये काम लगा परीक्षा में अच्छी, वो जैसे कि अब की बार हुआ कोविड-19 में, तो उसने पास किए अच्छा। बीजेपी ने। अच्छा, आपने अभी कौन सी परीक्षा, आप कॉलेज कर रहे हैं या स्कूल में हैं? स्कूल में ही है अभी तो। कौन सी कक्षा में? मैंने इंटर पास करी अभी की बार। अच्छा, और कोई काम जिन्हें देखकर आप बीजेपी को वोट करेंगे? वैसे कानून सख्त हैं, कोई चोरी डकैती नहीं होती है, वैसे सब ठीक है। अच्छा, रोजगार को लेकर योगी सरकार को भी घेरा जाता है, नरेंद्र मोदी सरकार को भी घेरा जा रहा है। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है रोजगार मिल रहा है आपको? रोजगार तो फिलहाल नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है रोजगार। जी, चलिए वहाँ हाथ दिखा रहे हैं वो, वहाँ बात करते हैं उनसे। क्या रोजगार को लेकर क्या बोलेंगे? ये रोजगार हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है जी। घाट क्षेत्र में हमारे यहाँ कोई, जैसे भगवानपुर में इंडस्ट्री एरिया है, हमारे इधर से हजारों लोग वहाँ जाते हैं दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये बोला जाए कि हमारे घाट क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ लगें। यहाँ के जो युवा हैं देहरादून भी जाते हैं हजारों की तादाद में। कुछ यहाँ स्टोन क्रशर लगे हुए हैं, वो कभी बंद रहते हैं, कभी चल जाते हैं, ऐसे ही रहता है उनका। तो यहाँ परमानेंट जो व्यवसाय है वो होना चाहिए। उसके लिए कोई इंडस्ट्री, जैसे जमुनानगर में है प्लाईवुड की, तो इस तरह की कोई फैक्ट्रियाँ यहाँ लगनी चाहिए जी। देखिए, इनका कहना है कि सरकारी नहीं तो आप प्राइवेट का कुछ रोजगार की व्यवस्था तो कीजिए, ताकि यहाँ के लोगों को बाहर दिहाड़ी मजदूरी करने ना जाना पड़े। अच्छा, क्योंकि आप बीजेपी के ज़्यादा समर्थक लग रहे हैं यहाँ, लेकिन कुछ तो ऐसे काम रहे होंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि 100% सभी काम कर दिए हैं बीजेपी ने, कुछ ऐसे काम तो रहे होंगे जो जिन पर आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा कर सकती थी, नहीं किया। वो क्या, ऐसे क्या कोई मुद्दे रहे जो नहीं कर पाई हो बीजेपी सही? ऐसा तो वैसे कोई मुद्दा नहीं है। हमें तो यहाँ खेती करनी जी, और हमारे सुख शांति रहनी चाहिए, यहाँ पे अमन चैन रहनी चाहिए इलाके में। यही है जी, और क्या, और तो कुछ इस तरह का है नहीं। थोड़ा रोजगार का ही है, रोजगार मिल जाए हमें तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ने का, बस ये है। मेन मुद्दा विधानसभा बेट में और इसे पहाड़ी क्षेत्र में इसमें खनन का है।
खनन यहाँ 2012 से बंद है। अब ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी कुछ अड़चन अड़ जा, कभी कुछ अड़ जा। मुख्य डीएम से कम 25 बार मिल लिए। डीएम आश्वासन दे देते हैं कि भाई खुलेगा खुलेगा खुलेगा। 2012 में से चल रहा है और अब तक तो खुला नहीं है। रोजगार जो यहाँ खनन से होता था रोजगार। अच्छा। एक का घरों में कम, ये यहाँ से गाँव है जो घाट क्षेत्र के किसान जो ट्रैक्टर वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, क्रेशर वाले हैं, बेरोजगार इतने हो चुके हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। देहरादून जाता है 1000 आदमी सुबह 4 बजे तड़क में ट्रकों पर बैठ के। हाँ, भगवानपुर जाता है फैक्ट्री में। तो यहाँ कुछ ये अगर क्रेशर नहीं चल पाते तो कुछ और इंडस्ट्री लग जा। इससे पहले हम पिछले गांव में थे तो वहाँ लोगों ने खनन माफियाओं की भी बात की कि यहाँ खनन में भी बहुत माफिया राज है, तो इस पर क्या है? चक्कर क्या, माफिया राज था पहली सरकारों में, इसमें तो माफिया राज नहीं है। अच्छा। भाजपा में माफिया राज नहीं चल रहा। ये तो सरकार को रोल्टी दे रहे हैं और जो कर रहे हैं। पहली बात तो चल ही नहीं रहा खनन। नंबर 1 में नहीं चलने देते अधिकारी। कुछ ना कुछ समस्या अड़ती रहे रोज की रोज। बहुत ज़्यादा परेशान। अब कुछ और इंडस्ट्री लग जाए तो खनन से हटे। अब कुछ और इंडस्ट्री लगी नहीं रही यहाँ कुछ भी। ये है। आम आदमी पार्टी भी तो इस बार चुनाव में आ रही है। आम आदमी पार्टी को लेकर क्या लगता है, क्या उसके कितने प्रतिशत चांस लगते हैं आपको? आम आदमी पार्टी को लेकर क्या लगता है आपको? आम आदमी का यहाँ पे नहीं है जोर। अच्छा, नहीं है यहाँ? जी जी, आम आदमी का कोई भी ना तो प्रचारक है यहाँ पे ना कोई कैंडिडेट, तो इसलिए आम आदमी का नहीं कह सकते कुछ भी। बसपा का क्या है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं? जी, बसपा का जो है तो इसमें इस बार तो नहीं कुछ दिखाई देता। तो भाई जी ये आपका चंद्रशेखर जी आगे उधर से, इधर से आपकी मायावती जो है, मतलब तो कह नहीं सकते। दो वो हो गए। एक तो बसपा का वोट जो है दलित वोट बैंक है उनका, वो डिवाइड हो जाएगा। उसका नहीं कह सकते इतना ज़्यादा कि हाँ भाई वो बसपा यहाँ होगी। और उसमें मोमडन जो है वो ज़्यादातर लग रहा को सपा में, और भाई कुछ कांग्रेस को, इस हिसाब से जाएगा। बसपा का नहीं इतना ज़्यादा है यहाँ भाई जी। अच्छा, तो देखिए आम आदमी पार्टी को लेकर वोट है वो तो ज़्यादातर बसपा को ही जाएगा। बसपा को ही जाएगा। देखिए साफ कहना है कि बसपा को दलित वोटरों का समर्थन है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर अभी भी लोगों में यह है कि उनका तो यहाँ कोई प्रत्याशी भी नहीं आया। उन्हें यही नहीं पता कि प्रत्याशी कौन है, तो चुनाव जीतना तो दूर की कड़ी लगती है। कुछ और लोग भी हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? दिनेश कुमार। जी, नरेश जी, क्या लगता है 2022? अच्छा, दिनेश जी, क्या लगता है 2022 चुनावों में क्या माहौल चल रहा है यूपी? माहौल तो बीजेपी का ही है। अच्छा, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी के कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हम फिर से वोट करेंगे? बीजेपी के एक तो गुंडागर्दी खत्म है, और चोरी चकारी बहुत कम है। चोरी चकारी तो ना के बराबर। अच्छा, हाँ, गुंडागर्दी सबसे बड़ी समस्या यही थी यहाँ, चोरी की और गुंडागर्दी की। और क्या काम लगता है? काम अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी तो बीजेपी के कामों से खुश हैं आप? जी, क्या काम ऐसे लगे जो नहीं कर पाई बीजेपी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी काम किए होंगे बीजेपी ने। सभी काम तो कर नहीं पाने की हाँ। बात यह है, रोजगार का मुद्दा है ये। रोजगार नहीं है यहाँ। रोजगार नहीं है यहाँ पे बस। अच्छा, रोजगार, देखिए रोजगार को लेकर बोल रहे हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जिस पर काम नहीं कर पाई है बीजेपी सरकार। और उसके सिवा लगभग यहाँ लोगों का कहना है कि और काम अच्छा हुआ है। कानून की बात कर रहे हैं, कानून में कानून का राज स्थापित किया हुआ है, उससे लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। जी, आपका नाम? संजय कुमार। संजय जी, क्या लगता है 2022 चुनावों में किसकी आ सकती है सरकार? ये तो हमें पता नहीं, बीजेपी का जोर है। हमारे यहाँ कैंडिडेट अच्छा है। कैंडिडेट महावीर राणा के नाम पर आप वोट करेंगे? किसी भी दल में रहे हुए आज लोग, बसपा में भी रहे, सबको में भी रहे, कैंडिडेट अच्छा है। अच्छा, कैंडिडेट अच्छा है। पहले जब वो विधायक हुआ करते थे तो क्या क्या काम किए उन्होंने यहाँ विधानसभा? देन है जो भी आज हमारे इलाके में काम हुआ, वे जगदीश राणा, महावीर राणा परिवार की देन। अच्छा, फिर भी कोई काम जैसे जो आपको अच्छा लगा हो, है ना? काम तो हुए होंगे। पुल सड़क यही आदमी को वही है, और वो शांति है इलाके में। सबसे बड़ी बात यहाँ से शांति है। हाँ, अपराध कम है। खुलते थे, ये आदमी बेचैन रहता था, घर पड़ेगा घेर में पड़े, डंगरों के पास में कोई चोरी नहीं हुई। हाँ जी, इस सरकार में, इस सरकार में चोरी खत्म है। अच्छा, मतलब कि अपराध में कमी आई है, ये सभी का कहना है। देखिए हम कई लोगों से जब बात कर रहे हैं गाँव में
अगर लोगों से कहा जाए कि बीजेपी का क्या काम अच्छा लगा तो लोग यही कहते हैं कि बीजेपी के शासन में अपराध कम हुआ है। तो और एक चीज़ और बताई गई कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है स्थानीय लोगों के लिए, युवाओं में रोजगार की कमी। लोगों का कहना है कि जैसे अभी एक भाई साहब ने कहा कि आप प्राइवेट में ही रोजगार दे दीजिए, अगर सरकारी में आप नहीं कर पा रहे हैं व्यवस्था, कुछ प्राइवेट में कुछ इंडस्ट्री चला दीजिए जिससे कि उन्हें रोजगार मिल सके। और कोई मुद्दे जिनको देकर आप वोट करते हैं चुनावों में? भाई एक तो गुंडागर्दी खत्म होगी, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। रोज गायें वगैरह कुछ ना कुछ रोज बदमाश आते थे, रात को उठा ले जाते थे गाड़ियों में, इसलिए बीजेपी को ज़्यादा चुन रहे लोग यहाँ। अपराध कम हुआ। बाद में तो है, प्रशासन सख्त है बहुत, अब गुंडागर्दी कम हुई बहुत ज़्यादा। लाइट का बहुत अच्छा है। और खेती का जो काश्तकारी के जो मुद्दे हैं भाई जी, मेन चीज़ तो इसमें यह है, देखो जैसा कुछ लोग बोल रहे कि ज़मीन को आपकी एक्वायर कर ली जाएगी, तो ऐसा थोड़ी है, कोई मेरी ज़मीन छीन कर थोड़ी लेता जाएगा मुझसे। मेरा मन करेगा मैं कांटेक्ट करूँगा, नहीं करेगा मेरा मन नहीं करूँगा मैं, वो तो कुछ नहीं है। शायद बस वो तो एक हवा है, विपक्ष का ही मामला है, उसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और हमारे यहाँ किसान यूनियन का इतना ज़्यादा बड़ा वो भी नहीं है। बिजली की बात की आपने, लेकिन बीजेपी सरकार में बीजेपी लेकिन रेट बढ़ाने की बात कही गई है और रेट बढ़े भी हैं। बीजेपी ने कहा था कि हम भाई सस्ती बिजली देंगे, रेट कम करेंगे, लेकिन महंगी हो गई है, 2 बार दाम बढ़े हैं, सस्ती तो नहीं हुई है। बिजली तो काफ़ी महंगा हो रहा है, 1600 रुपये हो गया जहाँ 12 का बिल ना, पहले 1000 रुपये था, अब 1600 रुपये है महीने का। महंगाई एक मुद्दा है। देखिए बिजली मिली है मैं, लेकिन बिजली अच्छी मिल रही, लेकिन बिजली का ना गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग, उन्हें काश्तकारी में जो 12 वगैरह है उनके बिल, एक तो वहाँ उन्हें आधी मिलनी चाहिए, मतलब बिल में छूट। उनका जो 10 रुपये है तो 5 हो जा बिल। और गांव में भी देखो ग्रामीण क्षेत्र है भाई जी। और आपका गन्ना है, गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। गेहूँ है, गेहूँ MSP पर खरीदा जाए। यहाँ जैसे ये है मंडिया है जहाँ भी, वहाँ हम 100 लोग जाएंगे तो 100 लोग में से शायद 50 का ही हो पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सब यहाँ से लेकर चले जाएं, बस वो कि भाई हो गया, स्टॉक पूरा हो गया। सभी का जो गेहूं जाता है, जो राशन जाता है, नहीं बिक पाता है। नहीं बिक पाता, वो उसमें बहुत टाइम लग जा, बहुत लंबी प्रक्रिया हो। बल्कि बिका, हमारा बिका, हम दूसरे लोग कह रहे हमें, जैसे हमारा बिका 15 दिन में बिक गया हमारा गेहूँ, 1975 का हमें रेट मिला और हमारा 15 दिन में पेमेंट आ गया। लेकिन वहाँ के हालात देख के हमने बहुत लोग परेशान रहे हुआ। तो मंडियों के हालात की आप बात भी 15 दिन में गेहूँ बिका हमारा भी, ट्रॉली ऐसे वहीं खड़ी रही। हाँ, बारिश में हमने डाल के तरपाल वगैरह ऐसे हो रखा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा होना चाहिए भाई जी, गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, ये चीज़ जो है। गन्ने का रेट अभी जो योगी सरकार ने किया है 25 रुपये बढ़ाया है रेट। जी 25 नहीं भाई जी, कम से कम 400 सवा 400 तो हो, 450 सवा 400 तो हो गन्ने का रेट। 450 की बात तो करते हैं। एक चीज़ है, उर्वरक खाद वगैरह, बीज दवाइयाँ, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। किसान सम्मान निधि का क्या? किसान सम्मान निधि मिल रही है यहाँ लोगों को? सबको मिल रही है यहाँ, तो हमारे गांव में तो सबको मिल रही है किसान सम्मान निधि। पर गन्ने का रेट जो है 400 रुपये से कम दिक्कत है, क्यों खाद भी महंगा होएगा बहुत ज़्यादा, हर चीज़ महंगा ही है, तेल महंगा होएगा, तो इसलिए जो है गन्ने का रेट भी 400 रुपये कुंटल होना चाहिए। धान का रेट भी 2000 के करीब होना चाहिए। और एक हमारे यहाँ के किसानों को धान हरियाणा लेकर जाना पड़ता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। ये हमारा ये होना चाहिए, कहीं लोकल में ही लगना चाहिए सेंटर। तो देखिए, कई लोगों ने बताया कि रोजगार एक मुद्दा है, मंडियों की समस्याएं बताई कि हम जब अपना माल लेकर जाते हैं तो पूरा माल बिक नहीं पाता है, कईयों का बिक जाता है तो कईयों का स्टॉक रखा रह जाता है, ये एक बड़ी समस्या है। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग पे। अभी हम ये जो हमने रिपोर्ट आपको दिखाई है, सुंदरपुर गांव था बेहड़ विधानसभा का, ऐसे ही हम जमीनी रिपोर्टिंग पर निकले हुए हैं और आपको जमीन के हालात दिखा रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं 2022 चुनावों को लेकर वो दिखा रहे हैं। और ऐसे ही हम आपको देखिए निष्पक्ष दिखाएंगे, जो लोग जिस ओर का दिखाएंगे। पहले हमने लोग जैसा बोलेंगे हम वही आपको दिखाएंगे। पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे लोग सरकार के खिलाफ हैं, यहाँ हमें कुछ गाँव मिले यहाँ लोग समर्थन कर रहे हैं सरकार का, तो ये चीज़ चलती रहती है और ऐसे ही हम आपको निष्पक्ष तरीके से दिखाते रहेंगे बिना काटे हुए कि क्या जनता बोल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।